हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। इससे लास्ट क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है वीडियो, तो आप जरूर उस वीडियो को पहले देखें, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट जब ही होगा जब आप तीनों मेथड, जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप जब तीनों मेथड सीखेंगे तो एग्जाम में किसी भी मेथड से करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। अगर कोई मेथड ना पूछे तो जो बेस्ट आपको लगता है उस मेथड से आप कर सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग। देखो एलिमिनेशन वर्ड जो है, ये शब्द जो है, ये सुना होगा आपने। आप में से सभी लोगों ने कोई ना कोई रियलिटी शो तो जरूर देखा होगा, और रियलिटी शो जब आप देखते हैं तो उसमें ये शब्द बार बार आपके जहन में आता होगा। वो कहते हैं एलिमिनेशन से बचने के लिए ये कोड टाइप करें, या ये मैसेज करें, या फला व्यक्ति जो है वो एलिमिनेट हो गया है। तो एलिमिनेशन या एलिमिनेट होना आपको पता है। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति एलिमिनेट हुआ है वो बाहर चला जाता है। यहां पर भी उसी नाम को आगे बढ़ाया है। यहां पर भी एलिमिनेशन का मतलब वही है, लिखा भी हुआ है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूविंग। रिमूविंग का मतलब कि रिमूव कर रहे हो आप। जिस वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करा है वो वहां नहीं रहेगा, वो बाहर चला जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। सही है। उसके बाद रिमूविंग द वन वेरिएबल, तो यानी कि एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं। दिस इज समटाइम्स मोर कन्वीनियंट देन द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है, ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स की अप्रोच बताऊं तो जो तीनों मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेटिंग मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ज्यादा प्रायोरिटी स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड को ही देते हैं। दो वेरिएबल वाली कोई भी लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल वाली एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो इक्वेशंस होने चाहिए, उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल रहे हैं। ठीक है। अब इसके देखो यहां पर एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये 11th एग्जांपल है, उसके बाद ये आगे एग्जांपल दे रखा है आपको, ये रहा 12। इसके स्टेप्स दे रखे हैं। तो ये स्टेप्स आपको नहीं पढ़ने, चाहे तो पढ़ सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, लेकिन यही सारी बात जो स्टेप्स में लिखी है ये मैं आपको अभी एक क्वेश्चन में बताऊंगा, समझ में भी आ जाएगा। 13 एग्जाम्पल आपका होमवर्क होगा, ये खुद से करिएगा आप। कब करिएगा, पहले आप 3.4 जो एक्सरसाइज मैं करा रहा हूं पहले इसे कंप्लीट करेंगे, देन एज अ होमवर्क आप इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग्स होती थी। उसमें आप क्या करते हैं, कॉपी पेन लेके नहीं बैठते थे, वहां पर टीचर्स आपको जो सिखाते थे घर आके होमवर्क करते थे। अभी आप घर पर बैठ कर ही पढ़ रहे हैं इस वीडियो को देखकर, तो आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ साथ जैसा मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, जैसा मैं कहूंगा वहां पर रुक के उस क्वेश्चन को पहले पूरा सॉल्व करें। ओके गाइस, अभी हम करते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। और फिर क्या बोलता है इसने कि उसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, यानी कि एक क्वेश्चन को आपको दो बार करना होगा। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको लिखा हुआ मिलता है दो इक्वेशन, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो। तो सबसे पहले जो ये दो इक्वेशंस है इसको आप ऐसे लिखेंगे, हमेशा ऐसे ही लिखना, x प्लस का y इज इक्वल टू 5। इसी के नीचे दूसरी इक्वेशन लिखना। एलिमिनेशन मेथड में हमेशा इक्वेशन नीचे लिखेंगे तो वो ज्यादा आसानी से आपको कनेक्ट करेगी इक्वेशन से। ठीक है ना, क्वेश्चन कनेक्ट आसानी से करेगा। हमेशा एलिमिनेशन मेथड में आपको एक इक्वेशन ऊपर लिखनी है, एक उसके नीचे लिखनी है। ठीक है। अब ये ऊपर नीचे इक्वेशन जो आपने लिखी है, अब अगला स्टेप क्या होगा, आपको कॉफिशिएंट ऑफ x या फिर कॉफिशिएंट ऑफ y को इक्वेट करना है, यानी इक्वल। मैं क्या बोल रहा हूं बता देता हूं। कॉफिशिएंट एक नया नाम आया, कॉफिशिएंट, इसे हिंदी में कहते हैं गुणांक, यानी कि गुणा करने वाला अंक, उसे हम कॉफिशिएंट कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि मैंने कहा कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट
ऑफ 2x, नहीं कॉफिशिएंट ऑफ x ले लेते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x इन दिस इक्वेशन, कॉफिशिएंट ऑफ x की बात करते हैं तो x के साथ कौन सी संख्या है, कौन सा अंक है जो गुणा में है, 2, तो बराबर आंसर आएगा 2। ऐसी कॉफिशिएंट ऑफ y क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ y है -3, याद रखना -3। इस वाली इक्वेशन में कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1। इस वाली इक्वेशन में कॉफिशिएंट ऑफ y क्या है, 1। तो मैंने जो बोला वो क्या बोला कि x का और y का कॉफिशिएंट को इक्वेट करना है, इक्वेट मतलब बराबर करना है। तो देखो आपकी मर्जी है, किसी एक का करना है आपको एक बार में, जिसको एलिमिनेट करना होगा उसे करेंगे। तो मैं फिलहाल x को देख रहा हूं। देखिए यहां पर देखिए, नीचे x के साथ 2 लिखा है, ऊपर x के साथ 1 लिखा है, जहां कुछ नहीं लिखा हुआ वो 1 लिखा हुआ माना जाएगा। ओके, तो आप क्या करिए, ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना काम करना तो आसान है। आप इस बात को लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट नाम दे दीजिए, एंड 1 इन इक्वेशन सेकेंड। अब ये बात लिखें चाहे ना लिखें, आप फर्क नहीं पड़ता कि 1 की इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10। बहुत सिंपल है ना, मल्टीप्लाई करना तो कोई कठिन काम है नहीं। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। ये भी बात क्लियर समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। आप दोनों इक्वेशंस के नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे अंडरलाइन बोलेंगे। ओके, और ध्यान से समझिएगा, ये 2x जो है ये पॉजिटिव है, देखो कोई निशान नहीं लगा तो पॉजिटिव। इसके जस्ट नीचे आप यहां नेगेटिव लिखेंगे। ये 3y जो है ये नेगेटिव का है, इस नेगेटिव के नीचे प्लस का लिखेंगे, और ये 4 जो है ये पॉजिटिव का है तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो आपको क्या समझ में आया कि नीचे जो भी इक्वेशन होगी, जो भी उसके साइन बदल जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आपके पास 2x पॉजिटिव का था, ये 2x पॉजिटिव का है, हमें इसे एलिमिनेट करना है यानी घटाना है। तो ये जब भी घटेगा जब अपोजिट साइन का होगा। अगर इसके साइन बदल रहे हैं, जिसको हमें हटाना है, अगर इसके साइन बदल रहे हैं तो सबके साइन बदलेंगे। ओके, अगर इसके साइन नहीं बदल रहे, लाइक मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये पहले से ही माइनस लिखा होता है, ये लिखा माइनस, तो इसको तो पहले से ही कट कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस। अगर इसके साइन नहीं बदल रहे, ऐसे ही रहे, तो नीचे से किसी के भी साइन नहीं बदलेंगे। यानी कि जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं, अगर उसके साइन बदलेंगे तो सब बदले जाएंगे, अगर उसे नहीं बदल रहे तो किसी को नहीं बदल रहे। क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा रिपीट करता हूं। मुझे एलिमिनेट करना है एक्स वाले एलिमेंट्स को, तो मैंने देखा कि दोनों सेम साइन है, मैंने निशान बदल दिया। अगर इसके बदले तो सबके आगे के बदलेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है आपके सामने, 2x और 2x आपको ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ओके, फिर 2y पॉजिटिव का है और 3y भी अब पॉजिटिव का है, क्योंकि निशान बदल चुके हैं। नेगेटिव को आप कंसीडर ही नहीं करेंगे, पॉजिटिव 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 होता है, तो इसका मतलब हो गया 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नीचे माइनस का निशान है, तो कितना आएगा, 6 आएगा। आप डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 6/5 आ जाएगा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। पुट इन, आपके पास ऑप्शन है, आप फर्स्ट इक्वेशन में रखो या सेकंड में रखो, आपकी मर्जी। आप इसमें रखो या इसमें रखो, मर्जी आपकी चलेगी। ठीक है ना। फिलहाल तो हम क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट लिख देते हैं, कोई एक में रखो, एक से आंसर आ जाएगा। आप लिखेंगे पुट इन फर्स्ट, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इतना भी चलेगा एग्जाम में, लेकिन आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे पूरा, आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, वो थी आपके सामने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई की जगह पर वैल्यू क्या लिखेंगे, 6/5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, इसे सॉल्व करेंगे तो राइट साइड में ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस का 6/5। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई कराएंगे 5 की 5 में 25 माइनस का 6, आंसर आएगा आपके सामने 19/5। अब मुझे ये डाउट हो रहा है कि क्या मेरा ये आंसर y की वैल्यू और x की वैल्यू सही है, क्या सही है या गलत है। तो मैं चेक जरूर करूंगा। तो चेक कैसे करूंगा मैं, चेक करने का सिंपल सा तरीका है, कोई भी एक इक्वेशन उठा लूंगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा है तो लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू है 19/5 और y की वैल्यू है 6/5,
तो क्या ये आंसर सेम आएगा? 19 प्लस का 6 अपॉन में 5 एलसीएम हो गया, तो फाइनली आ गया 25 अपॉन में 5 एंड दिस इज 5। तो ये राइट साइड के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर ठीक है, एक्स की और वाई की वैल्यू ठीक है। ये चेक करने का काम आपको रफ में करना है, इस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड का एक क्वेश्चन मैंने कराया, अभी आगे भी कराऊंगा और ये आपको समझ पे भी आ गया। अब दूसरा मेथड कहता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये आपको मैं एक क्वेश्चन में तो कराऊंगा, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस में आपको खुद से ट्राई करना है। इस एक क्वेश्चन में मैं इसलिए करा रहा हूं कि हो सकता है पिछला जो हमारा एक्सरसाइज गई है, हो सकता है आप में से किसी बच्चे ने वो एक्सरसाइज ना करी हो, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सिखाया था बस। क्योंकि अभी दूसरा मेथड सिखा दिया गया, तो ये कहना चाहता है कि दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस्तेमाल करके उसका और इसे सॉल्व करने वाला हूं। देखते जाइए, आप अपनी कॉपी पे भी लिखते जाइए। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके वी सॉल्व द इक्वेशन ऑफ दिस। तो आपके सामने क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, या लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरे में क्या दे रखा है आपको दूसरी इक्वेशन, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। तो 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। देखो, लिख तो आप कहीं भी सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में दोनों इक्वेशंस आप ऐसे ही लिखना, एक इधर लिखना और एक उसके साइड में लिखना बराबर में। नीचे ऊपर कब लिखना है, जब एलिमिनेशन मेथड है, और बराबर में कब लिखना है, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये जनरल सी बात है, ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहां से आपको कोई एक वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू राइट साइड में चली जाएगी, तो हो जाएगा y राइट साइड में चला जाएगा, तो 5 माइनस का y हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये उठा के हमें कहां रखनी है, यहां पर रखनी है x की वैल्यू, तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट ऑफ 5 माइनस y और माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लीकेशन करा देंगे 2 के अंदर, तो हो जाएगा 10 माइनस का 2y माइनस का 3y माइनस इज इक्वल टू 4। देन 10 जो है राइट में चला जाएगा, तो माइनस का 5y इज इक्वल टू, माइनस का ये लिखते हैं सही से 5, माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 माइनस का 10, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 5 एंड दिस इज 6 अपॉन 5। यही तो आ रहा था हमारा आंसर 6 अपॉन 5। इसको उठा के कहाँ रखने वाले हैं, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट कहाँ है हमारा, ये फर्स्ट है, तो आप लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस का 6 अपॉन 5, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस का 6 अपॉन 5 एंड देन x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5। सो दैट्स व्हाई आपको समझ में आ गया कि दोनों से सेम आंसर आ रहा है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया है। देखिए आपके सामने ये आगे के क्वेश्चंस है, जल्दी से आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको अभी कराऊंगा और आपको ये मैच कराऊंगा कि क्या गलती आपने की है। अगर गलती की है, नहीं की तो उससे अगला ट्राई कर लीजिएगा, है ना। और दोनों मेथड से ट्राई करिएगा, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। चलिए जल्दी से करके दिखाइए सेकंड क्वेश्चन ट्राई। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कैसे किया जाएगा, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आपको x और y की वैल्यू कैसे निकालनी है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10 पहली इक्वेशन है, फिर उसके बाद 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 दूसरी इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि आपकी मर्जी चलेगी, आप x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करें या y के। अगर x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे तो आप ऊपर 2 की और यहां पर नीचे 3 की मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी इस 3 की नीचे मल्टीप्लाई और 2 की ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आप कहना चाहते हैं कि सर हम x को नहीं, हम y को करना चाहते हैं सॉल्व, तो y को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। y को सॉल्व करने के लिए हमारे सामने, y को एलिमिनेट करने के लिए आपके सामने 2 और 4 लिखा है, तो आप नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले की 1 से मल्टीप्लाई, तब ये y वाले इक्वल हो जाएंगे। दोनों में से कोई एक काम करना है, तो मैं फिलहाल x को सॉल्व कर रहा हूं, y को नहीं कर रहा हूं, x को एलिमिनेट करूंगा। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, और मैं इसे कैसे सॉल्व कर रहा हूं, मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया है। मैं यहां लिख सकता हूं मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि फर्स्ट में आपने मल्टीप्लाई किया है 2 का, और सेकंड में क्या किया है बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड लिख लीजिए, फर्स्ट लिख लीजिए, ठीक है।
तो क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो आप देखिए 2 की मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 6x प्लस का 8y इज इक्वल टू 20, जो भी करेंगे सबके साथ करेंगे। फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस का 6y इज इक्वल टू 6। अब इसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, तो अंडरलाइन करने के बाद साइन चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। ओके, अगर y का केस लेते तो ऑलरेडी साइन चेंज थे, तब साइन चेंज नहीं करेंगे, याद रखना। ये कट चुका है, ये दोनों जुड़ चुके हैं। ये हो जाएगा प्लस का 8 और प्लस का 6, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, वो भी प्लस का। और 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो 14, 14 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 14 एंड दिस इज y इज इक्वल टू 1। जो y की वैल्यू है उसे पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है आपके सामने, ये उठ के यहाँ आ जाएगा इस वाले में ना, इस इक्वेशन को लिखिए। तो 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। तो आपके सामने y की वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है y की, 1। तो आप यहाँ 1 रख देंगे। 3x प्लस का 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 और उसके बाद 4 को आप राइट साइड में ले जाएंगे। 3x इज इक्वल टू 10 माइनस का 4, x इज इक्वल टू 6 बाई 3 एंड x इज इक्वल टू 2। सो दैट्स वाई आपके सामने x की वैल्यू भी आ गई, आपके सामने y की वैल्यू भी आ गई। x और y दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या कहता है, आगे कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो स्टूडेंट्स ये काम मैं आपको होमवर्क के तौर पर देता हूं, अभी वीडियो को पॉज करें और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करके दिखाएं कि ये आंसर आपका ठीक आया है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 ठीक आई है कि गलत आई है। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करके दिखाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको देखो दे रखा है यहाँ पर क्या, अच्छा मैं करके दिखाता हूँ, पहले इसे ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, थर्ड पार्ट जिसे कहेंगे हम, थर्ड पार्ट, यहां दे रखा है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी वैल्यू दे रखे, दूसरी इक्वेशन 9x। अब देखो 9x के बराबर में दे रखा है 2y, तो पहले तो 2y को आप लेफ्ट में लेके आओ, माइनस का 2y, और फिर उसके बाद इस 7 को भी लेफ्ट में लेके आओ, तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। देखो अभी तक के क्वेश्चन में राइट साइड में जो था उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू थी और इस बार राइट साइड में 0 है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ये दोनों के दोनों राइट साइड में ले जाएंगे तो पिछली बार की तरह हो जाएगा, चाहे तो यहीं रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहां से सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसे यहां पर रख के ही सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, तो अभी फिलहाल करना क्या है, आपको x का या y का किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो मैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट इक्वल करने की तरफ जा रहा हूँ, जो आसान लगे वो कर सकते हैं आप। 3 लिखा है ऊपर, नीचे 9 लिखा है। आप ऊपर वाली संख्या की मल्टीप्लाई कराएंगे 3 में, नीचे वाली संख्या की मल्टीप्लाई कराएंगे 1 में। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है ना, अब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कराएंगे, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना मल्टीप्लाई करने वाला है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट बाय 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9x माइनस का 3 5 15y माइनस का 3 4 12 इज इक्वल टू 0। नाउ 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे 9x माइनस का 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 और आप देखेंगे अंडरलाइन करके तो साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। 9 पॉजिटिव का था नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव का पॉजिटिव, ये नेगेटिव का पॉजिटिव, आगे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे तो ये आपके सामने 9x से 9x तो कैंसिल हो गया। अब माइनस का 15y और प्लस का 2y, देखो प्लस कंसीडर किया जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को। तो 15 और 2, 15 माइनस का 2 प्लस का, तो माइनस का 13y आएगा कि नहीं आएगा। माइनस का 15y था और प्लस का 2y था, दोनों को घटाएंगे तो 15 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ी संख्या का निशान लगेगा, तो माइनस का 13y हुआ। फिर उसके बाद माइनस का आपके पास 12 है और प्लस का 7 है, घटाएंगे निशान माइनस का लगेगा और 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फिलहाल 7 5 12 होते हैं ना, ठीक है। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे 5 को, तो हो जाएगा माइनस का 13y इज इक्वल टू 5 और 13 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 5 अपॉन में माइनस का 13 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ओके, अब y की वैल्यू को आपको कहां रखना है, पुट इन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, इसकी वैल्यू उठा के यहां रखने वाले हैं। तो ये आपके पास है 3x माइनस का 5y माइनस का 4, 3x
माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, आपको y की जगह पर वैल्यू रखनी है 5 अपॉन माइनस का 13। तो यहां लिखेंगे 3x माइनस का 5 और ब्रैकेट ऑफ माइनस का 5 अपॉन में 13। अब देखो कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि सर माइनस 13 के साथ है, आपने ऊपर कैसे लिख लिया। तो मैं बता देता हूं, जब भी फ्रैक्शन में होता है, जैसे कि मान लो 3/2 लिखा है। अब इसके 3 केस बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। इसका मतलब है कि अगर आपके सामने माइनस का 3/2 लिखा है, या फिर बीच में माइनस और 3/2 लिखा है, या फिर 3/-2 लिखा है, ऊपर है माइनस, बीच में है या नीचे है, तीनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो याद रखना आंसर आएगा -1.5 -1.5 -1.5। तो क्या एक ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों की एक ही बात है कि ऊपर माइनस लिखो, बीच में माइनस लिखो या नीचे माइनस लिखो, बात एक ही होती है। जर्नली हम ऊपर वाली संख्या के साथ माइनस लिख लेते हैं जर्नली, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हम ऊपर ही माइनस लिखें। आपको परेशान नहीं होना कि माइनस कहीं भी हो, आपको ऊपर लिखना या बीच में लिख सकते हो आप, ठीक है ना। फिलहाल आप देखेंगे तो ये संख्या है 3x और ये हो जाएगा प्लस का 25/13 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों को राइट में लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस का 25/13 प्लस का 4। आप एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 25 और प्लस का ये जाएगा 13 चौके 4 12 का 2 हासिल का 1 और 4 एकम 4 और 1 5 52, ठीक है ना। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 23 आना चाहिए शायद, प्लस का 52 में से 25 घटाएंगे तो 27 आएगा अपॉन में 13 है ना, 27 और 3x है। ओके तो डिवाइड में लेके जाएंगे इसे, तो x इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 13 इंटू में 3, इसे सॉल्व करेंगे तो 9। तो फाइनली x की वैल्यू आ गई 9/13। x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू आपके सामने 5/-13। अगर आपको चेक करना है कि ठीक है कि नहीं है तो x की और y की वैल्यू रखने वाला हूं। x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, x की वैल्यू है 9/13 और -5। y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5/-13 5/-13 और माइनस का 4 दे रखा है तो माइनस का 4। अब आपका आंसर 0 आना चाहिए इसे सॉल्व करके। तो मैं 13 एलसीएम ले लेता हूं, ये हो जाएगा आपके पास 3 × 27 27 माइनस माइनस प्लस 5 × 5 25 माइनस का 13 चौके 52। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर इन दोनों का जोड़ आ रहा है 52 माइनस 52 अपॉन में 13 एंड दिस इज 0। तो चेक कर लिया कि हमारा आंसर ठीक है। चेक जरूर करिएगा कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, किसी भी एक इक्वेशन में रख लो या फिर दोनों में भी रख के चेक कर सकते हो। अगर आपका आंसर ठीक है तो फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। तो मैंने पहला पार्ट एलिमिनेशन मेथड से करा दिया है, अब दूसरा पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। मैं इस वाले क्वेश्चन का हिंट दे देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप पहले खुद से ट्राई करें, इसे सिंप्लीफाई करें, पहले ऐसा बनाएं, इस क्वेश्चन को ऐसा बनाएं और फिर उसके बाद इसे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो काम ये है कि जो क्वेश्चन मैंने करा है, पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व दिस थर्ड क्वेश्चन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। जल्दी से करके दिखाएं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, कहता है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। देखो एग्जिस्ट का मतलब क्या है, यहां पर एग्जिस्ट का मतलब है कि अगर कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन हुई या फिर कोइंसिडेंट सॉल्यूशन हुई तब तो वो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नो सॉल्यूशन। यानी पैरेलल के केस में अगर वो एक जगह पर कट करता है तो सॉल्यूशन अवेलेबल है, कोइंसिडेंट होगा तो कंडीशन अवेलेबल है। अगर ये केस आता है यानी कि सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। उस केस में आप एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर सकते। ओके तो फिलहाल एग्जिस्ट करती है यानी कि कंसिस्ट है, तब सॉल्व करेंगे। ओके फिलहाल आपको फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपने अभी तक पिछली एक्सरसाइज में भी किए हैं, उससे पिछली एक्सरसाइज में भी किए हैं। यानी कि हमने अभी ग्राफिक मेथड समझा था, उसमें भी ये टॉपिक अपने पढ़ा है। इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़िए, इक्वेशन बनाइए। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसमें भी आपने किया था। तो सेम क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इसकी इक्वेशन बनाएं, मेरे से फिर उसे मैच करें, देन उसे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें इक्वेशंस। अभी फिर मैं बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है।
कहता है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दें, तो कहता है द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन जो है वो 1 बन जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो फ्रैक्शन होता है वो होता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ओके, तो आप लेट कर लीजिए, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। आपने न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y लेट कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। आपको कहता है क्वेश्चन में कि ऐड कर रहे हैं 1 न्यूमरेटर में, तो आपने ऐड कर लिया, और कहता है घटा रहे हैं 1 वो भी डिनोमिनेटर से, तो आप 1 घटा रहे हैं, इज इक्वल टू द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए इधर 1 लगाने के बाद। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास x प्लस का y इज इक्वल टू y माइनस का 1। आप क्या करेंगे? x प्लस का 1, सॉरी यहां पर लिखेंगे x प्लस का 1। आप देखिए ना, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो x प्लस का 1। उसके बाद आप क्या करेंगे? y को लेफ्ट में ले जाइए और इस 1 को राइट में ले आइए, तो आ जाएगा x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 एंड सॉरी नॉट इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके सामने x माइनस का y इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सेकंड के पास चलते हैं। सेकंड क्या कहता है? सेकंड में आपको x और y दे रखा है फ्रैक्शन, कहता है इट बिकम, यानी कि फ्रैक्शन बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी कि अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो 1/2 बन जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी कराएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। लेफ्ट में लेके आएंगे तो आ जाएगा 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दो इक्वेशंस मैंने आपके सामने बना दी है, इसे सॉल्व करने का काम आपका है। सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, इसे सॉल्व करें, फिर अगली इक्वेशन को ट्राई भी करें और देन मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने जरूर ट्राई किया होगा, लेकिन फिर से मैं इसे सॉल्व कराऊंगा और मैच करिएगा। अगर आपकी गलती हुई है तो कहां हुई है? कहता है 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी और सोनू की एज की बात हो रही है। तो आप लिखेंगे, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम सेकंड का, तो यहां पर लिखिए लेट द एज ऑफ, या प्रेजेंट लिखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is equal to x year. The present age of Sonu is equal to y year. According to question, आपसे कहता है 5 साल पहले, 5 years ago. According to question, आप लिखेंगे 5 years ago, 5 साल पहले। नूरी की एक एज होगी, तो नूरी की एज क्या होगी? ये देखो यहां लिख देता हूं, नूरी, ये 5 साल पहले इसकी एज होगी x माइनस 5, नूरीज एज। और उसके बाद सोनू की भी एक एज होगी, सोनूज एज। ये जो है सोनू, इसकी एज होगी, कितनी एज होगी भाई? इसकी एज होगी y माइनस 5, सोनूज एज y माइनस 5, यानी कि 5 साल पहले दोनों 5-5 साल छोटे होंगे। बहुत सिंपल है, देखो इसको बहुत सिंपल ही बनाइएगा। ओके, अच्छा, ये दोनों की दोनों एज आ गई। अब इसने कुछ रिलेशन दिया इन दोनों के बीच में, कहता है नूरी वॉज थ्राइस मतलब 3 गुना, एज ओल्ड एज सोनू, नूरी 3 गुना थी। नूरी वॉज थ्राइस मतलब नूरी 3 गुना थी। नूरी ये है, ये 3 गुना है, ऑलरेडी 3 से गुना इसमें हो रखी है, हमें दोनों को बराबर करना है। तो मैं सोनू की एज में 3 से गुणा करा दूंगा ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। याद रखना, अगर ये कह रहा है नूरी थ्राइस है तो हम सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये बात हमेशा याद रखना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 15। देन आपका यहाँ पर 3y लेफ्ट में आ जाएगा और 5 राइट में चला जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 5 एंड देन x माइनस का 3y
इज इक्वल टू माइनस का 10। ये आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आगे बढ़ते हैं। 10 years later, यानी आज से 10 साल बाद, 10 years later, 10 साल बाद कहता है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो क्या रह जाएगी, क्या बन जाएगी, ट्वाइस, 2 गुनी बन जाएगी। ठीक है, पहले तो नूरी की बात कर लेते हैं, नूरीज एज, और यहां लिख लेते हैं सोनूज एज। तो 10 साल बाद, आज की एज x साल थी, 10 साल बाद उनकी एज में 10 साल जुड़ जाएंगे। आज की एज सोनू की y थी, 10 साल बाद उसकी एज में 10 साल जुड़ जाएंगे। कहता है नूरी जो है वो ट्वाइस रह जाएगी, 2 गुनी। मेरे को इक्वेट करना है, मैं सोनू की एज में 2 से गुणा करा दूंगा ताकि दोनों एज बैलेंस हो जाए, ताकि दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल आ जाए। ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किस में करानी पड़ेगी, सोनू की एज में। बोला क्या है क्वेश्चन में कि नूरी 2 गुनी है, यानी कि नूरी की एज में पहले से ही 2 से गुना हो रखी है, तो हम सोनू की एज में 2 से गुणा करा के उन दोनों को न्यूमेरिकली इक्वल कर देंगे। नाउ x प्लस का 10 इज इक्वल टू 2y प्लस का 20। आप 2y को लेफ्ट में और 10 को राइट में लेके जाएंगे, तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 20 माइनस का 10, एंड देन x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। और आप अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी। देखो x और x के एलिमेंट्स इक्वल है, यानी कि कोएफिशिएंट्स, तो आप इसे सीधा सीधा एलिमिनेट करें और आंसर निकालें। आपका काम है आंसर निकालेंगे, आंसर चेक भी करेंगे। जल्दी से इसे सॉल्व करें और अगला क्वेश्चन भी ट्राई करें। थर्ड पार्ट जो है इस सेकंड क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट, अब हम इस पे आ गए हैं। कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखो 2 अंकों की संख्या, याद रखना, एक नाम आता है डिजिट और एक आता है नाम नंबर। तो याद रखना डिजिट क्या होते हैं, डिजिट्स जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 10 डिजिट्स ओनली इन मैथमेटिक्स। तो डिजिट्स तो ये होती हैं जिसे हम एक अंक की संख्या यानी कि 1 डिजिट नंबर भी बोलते हैं। ठीक है ना, नंबर भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स ये तो होते ही हैं, जो डिजिट्स है वो नंबर तो है ही, प्लस लेकिन स्पेशल नाम इनका डिजिट्स होता है। लेकिन इसके अलावा 2 डिजिट नंबर यानी कि 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट्स नंबर, तो 2 डिजिट्स नंबर 10 से शुरू होता है और 99 पे खत्म हो जाता है। फिर 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स नंबर, तो ये होता है 100 से शुरू और 999 पे खत्म हो जाता है। तो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में तो 2 डिजिट की बात करी है, लेकिन एक्स्ट्रा किसी बुक के अंदर एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन 3 डिजिट भी आ सकता है। तो मैं आपको दोनों बता देता हूं एक साथ, आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर अगर कभी भी 2 अंकों की संख्या बोलता है, कभी भी इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में 2 अंकों की संख्या बोलता है। अब देखिए आपके सामने मैं कुछ नंबर रखता हूं। सबसे पहला जो नंबर है वो है 10, फिर 11, फिर 12, ऐसे ही बहुत सारे नंबर होंगे। फिर उसके बाद मैं नंबर लिख रहा हूं 26, 27, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। फिर मैं लिख रहा हूं आपके सामने 31, 32, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। ये सारे के सारे नंबर 10 से शुरू होकर और 99 तक जाएंगे। ये 2 डिजिट नंबर है। अब इन नंबर्स को जरा सोचते हैं। देखो 10 को हम सोचते हैं तो ये लिखा है 10 इंटू में 1 प्लस का 0, ये बना 10। फिर बना है 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 11। फिर बना है 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 12। यहां पर देखें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 26। फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 7 इज इक्वल टू 27। फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 31। फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू 32। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि क्या चीज फिक्स है और क्या चीज वेरिएबल है। तो आपको ये सेकंड 10 के साथ जो मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा आपको वेरिएबल दिखेगा। दिख रहा है आपको, ये सारा वेरिएबल है। कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 9, ऐसे वेरिएबल होंगे ये। लेकिन 2 डिजिट के नंबर है ना, 2 डिजिट वाला नंबर, तो ये तो फिक्स होगा कि यहाँ 10 ही होगा।
10 की गुणा 1 में 10 की लाइन आ जाएगी, और 10 की गुणा 2 में तो 20 वाली रेंज आ जाएगी, 10 की गुणा 3 में 30, 10 की गुणा 4 में 40, ऐसे आता जाएगा ना। अच्छा, यहां पर एक और वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल कौन सा है भाई? दूसरा वेरिएबल है ये आपके सामने दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। अगर ये दोनों वेरिएबल हैं, क्या है ये? वेरिएबल जो हर बार बदलते चले जा रहे हैं। तो अगर मैंने पहले वाले वेरिएबल को यानी कि इसको x मान लिया और दूसरे वाले वेरिएबल को y मान लिया, तो क्या हो जाएगा? दो अंकों की संख्या, ये है 10x प्लस का y एंड दिस इज अ नंबर, टू डिजिट नंबर। ये दो डिजिट नंबर है। आप कहेंगे सर जी ये कैसे दो डिजिट नंबर है? मैं बता देता हूं। आप x की जगह पर कोई भी नंबर सोच लो अपनी मर्जी से, कुछ भी, कोई भी डिजिट 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट सोच लो। आपने सोचा 8, x की वैल्यू 8, और y की वैल्यू कोई भी सोच लो। आपने सोचा y इज इक्वल टू 2, रखिए 10 इंटू में 8 प्लस का 2, आंसर आ गया 80 प्लस 2 82। देखो दो अंकों की संख्या है कि नहीं है? तो यानी कि ये एक जर्नल इक्वेशन है, ये जर्नल इक्वेशन, टू डिजिट नंबर की जर्नल। तो आप अभी कॉपी पे लिखिए, जल्दी से लिखिए, आप लिखिए जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशंस। नंबर 1 पे लिखिए टू डिजिट्स नंबर, टू डिजिट्स नंबर इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं नीचे, इज इक्वल टू 10x प्लस का y। जर्नल इक्वेशन है टू डिजिट नंबर की 10x प्लस का y। याद रखना इसमें x और y कौन है? x और y आपके सामने डिजिट्स है, और यहां पर कौन सी डिजिट्स है वो भी मैं बता देता हूं। देखो यहां पर आपको पता होना चाहिए यूनिट प्लेस और 10 प्लेस। तो ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है ना, 10 के साथ मल्टीप्लाई। देखो ना ये यूनिट प्लेस है, देखो यूनिट प्लेस यही तो होता है ना, इकाई का स्थान, और ये 10 प्लेस है 1, है ना, दहाई का स्थान। अब देखो ये यूनिट प्लेस है 7 और ये 10 प्लेस है 2। तो फिलहाल इसमें यूनिट प्लेस कौन है? यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा आपके पास? y, और 10 प्लेस की जगह पर कितना आ जाएगा? x, और नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस y। अच्छा दूसरा लिखिए जल्दी से, थ्री डिजिट, मैंने कहा है इस एनसीईआरटी में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, थ्री डिजिट नंबर्स। थ्री डिजिट नंबर्स क्या होंगे? तो थ्री डिजिट नंबर्स में आपका सामने होगा, ये ध्यान रखना, 100x प्लस का 10y, 100x प्लस का 10y प्लस का z, एक्स वाई जेड, तीन होंगे ना, हाँ एक्स वाई जेड। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि 123 लिखना है आपको, तो आप लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 3। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 100 प्लस का 20 प्लस का 3, तो 123। तो बात समझ में आती है नंबर्स को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं? तो ये आपके सामने है तीन नंबर। इसमें कौन कौन से वंस, टेंस और 100 होंगे तो मैं बता देता हूं आपको। यहां पर भी ये है आपके पास वंस, ये है आपके पास टेंस, और ये है आपके पास हंड्रेड्स, ठीक है ना, वंस टेंस हंड्रेड। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन है, इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बुक्स है जिसके अंदर ये आपको मिलेंगे, तो आप ये भी करिएगा। थ्री इक्वेशन वाले भी आपको पता होने चाहिए। कैसे बना वो मैंने तरीका बता दिया। अब जल्दी से आप अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थर्ड में, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। तो आप सबसे पहले थर्ड पार्ट में लिखेंगे, सेकंड का थर्ड पार्ट, लेट लेट यूनिट प्लेस, यूनिट्स प्लेस, इसे वंस भी बोल सकते हो आप, यूनिट्स प्लेस कितना हो जाएगा आपके पास? x, या x माने y, y माना था ना, मैंने कहा था y मान लेते हैं, तो y मान लेते हैं, यूनिट्स प्लेस इज इक्वल टू y। और टेंस प्लेस, टेंस प्लेस इज इक्वल टू x। नंबर इज, नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस का y। बताया था मैंने, इतना काम तो आपको जरूर लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि इन डिजिट्स का सम, यूनिट्स प्लेस जो है आपके पास y थी ना, तो x प्लस का y इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 9। फर्स्ट इक्वेशन तो तैयार हो गई। कहता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। देखो सबसे पहले तो मैंने लिखा नंबर, नंबर्स, नंबर कह सकते हो इसे, एंड रिवर्सिंग द नंबर, रिवर्सिंग
नंबर। रिवर्सिंग कैसे होता है, रिवर्स कैसे हो जाता है, जैसे कि लिखा है 69 और बन गया 96, देखो रिवर्स हो गया, 96 बन गया 69, इसे कहते हैं रिवर्स करना। x बन गया y, y बन गया x, यानी कि यूनिट बन गया टेंस और टेंस बन गया यूनिट। तो कैसे करेंगे रिवर्स, पहले नंबर क्या था, पहले नंबर था 10x प्लस का y, अब नया नंबर क्या बन गया 10y प्लस का x। देखो कितना आसान है कि आपका नंबर रिवर्स हो गया, यानी कि x और y की लोकेशन चेंज हो गई। अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है, सपोज कर लेते हैं 53, तो अभी फिलहाल 53 लिखा है, तो x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर y की वैल्यू है आपके सामने 3, x की वैल्यू है आपके सामने 5, 53 लिखा हुआ है ये, और x और y की वैल्यू भी लिखी हुई है, ठीक है ना, ये लिखा है 53। ना आप इसे उठा के इसमें रखिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू में 5 प्लस का 3, तो आ जाएगा कितना 53। आप उठा के इसे इसमें रखिए तो आ जाएगा आपके पास 10 इंटू में 3 प्लस का 5, तो आ जाएगा ये आपके सामने 35। तो देखो नंबर रिवर्स हुए कि नहीं हुए। अब नंबर रिवर्स होने पर ना कुछ सिचुएशन बनी है, ये कुछ बढ़ गया है कुछ घट गया है, कितना बढ़ा है कितना घटा है उसकी सिचुएशन इसने दे रखी है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है यहाँ पर, और बहुत आसान है, नंबर रिवर्स कर दिया। अब इसकी बात को पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल क्लियर पढ़ना है। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे पढ़ना है, यहां पर जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। कहता है 9 टाइम्स द नंबर, द 9 टाइम्स द नंबर, यानी कि इस नंबर का 9 गुना। कहता है आगे आपसे ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ट्वाइस यानी कि जो नंबर हमारा रिवर्स करने के बाद आया है उसके दुगने के बराबर है। ये देखिए बराबर कर दिया, यानी कि जो नंबर हमारा पहले था रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया इसका 9 गुना उसके 2 गुने के बराबर है। बस इतनी बात बोली है इसने, बहुत आराम से बोली है। अब बस आपको सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से। कितना आ जाएगा 90x प्लस का 9y इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपके पास 20y प्लस का 2x। आप देखेंगे तो आप इस पूरी संख्या को लेफ्ट में लेके आइए, 90x प्लस का 9y माइनस का 20y माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे तो 90 में से 2 को लेस करेंगे 88x, और इसमें से इसे लेस करेंगे तो माइनस का 11y इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन आ जाएगा, 8x माइनस का y इज इक्वल टू 0, 11 से डिवाइड हो जाएगा तो 8x माइनस का y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट कौन सी इक्वेशन थी, ये। सेकंड कौन सी इक्वेशन है, ये। और इसे सॉल्व कौन करेंगे, आप करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देन उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन को दिखाता हूं आपको करके कि कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, कहता है मीना वेंट टू अ बैंक टू विंडो 20,000 विड्रॉ 20,000। कहता है मीना जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, कहता है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ, यानी निकालने जाती है 2,000 रुपए बैंक से निकालने जाती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, वो क्या कहती है, वो पूछती है कैशियर से कि वो मुझे दें, क्या दें भाई, वो दें 50-50 के और 100-100 के नोट। ओनली ये 2 नोट चाहिए उसे, यानी कि आपको नहीं पता 50 के कितने नोट देने हैं 100 के कितने, लेकिन वो कैशियर से कहती है कि मुझे 50-50 के और 100-100 के नोट दीजिए और टोटल 2,000 रुपए दीजिए। मीना गॉट 25 नोट्स, यानी कि मीना 25 नोट लेती है अपने हाथ में। कहता है इन ऑल, कहता है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। तो हम लेट करेंगे, यहीं से स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन को। हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट is equal to x, number of 100 rupees note is equal to y। तो according to question x plus y is equal to कितना का है 25। टोटल नोट उसके हाथ में 25। अब 50 रुपए के x नोट है और 50 रुपए के x नोट है तो उसकी कीमत कितनी होगी। देखो जैसे मैंने आपसे कहा आपके पास 50-50 रुपए के 4 नोट है। कितने नोट है, 4 नोट। तो आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप कहेंगे सर मेरे पास रुपए कितने हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 5 चौक 20, आपके पास 200 रुपए हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, अब 4 नोट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी, अगर x नोट है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50x प्लस का 100-100 के नोट कितने हैं y, तो 100y इज इक्वल टू टोटल पैसे कितने मिलने वाले हैं 2,000। बिल्कुल सीधा सा तरीका है, आप इसे ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप खुद से भी कर सकते हैं। आप इसे 50 से डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 50 बोथ साइड।
ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाए। यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे तो x बनेगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2y बनेगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 5 चौक 20, 40 बनेगा। पक्का 40, 400, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 50 से डिवाइड करने के बाद आंसर। तो फिलहाल आपको क्या समझ में आया? अगर मैं 50 से डिवाइड करता हूँ 2000 को तो ये कट गया और 5 चौक 20, 40 आएगा ना। 400 कहाँ से आ गया? हाँ, तो फिलहाल जो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू आएगी और सॉल्व करने के बाद आपको निकालनी है वैल्यू, आपकी कैलकुलेशन है, आपको करना है, ठीक है। नहीं होगा आपसे क्वेश्चन सॉल्व तो मुझसे पूछिएगा। फिलहाल फोर्थ क्वेश्चन के पास चलते हैं, इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। याद रखना ये क्या बोला है, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लेती है लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी में 1 दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ या 3 दिन के लिए जाओ, आपको फिक्स एक चार्ज देना पड़ेगा। कहता है एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और फिर उसके बाद हर दिन के लिए वो एडिशनल चार्ज लेती है। कहता है सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कीप्स, बुक लेने के रखी है उसने, उसके लिए 7 डेज। कितने दिन तक बुक रखी है? इस सरिता ने 7 दिन तक अपने पास बुक रखी है, तो उसने 27 रुपए पे करे। इसमें 3 दिन के, पहले 3 दिन के फिक्स चार्ज भी है और बाकी के एक्स्ट्रा चार्ज भी है, क्योंकि 3 दिन तक तो फिक्स चार्ज देगी और 4 दिन तक हर दिन के हिसाब से उसको चार्ज लगेगा, ठीक है ना। कहता है वाइल सुसी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। कितने दिन के लिए दे रखा है? 5 दिन। तो 5 दिन में फिक्स चार्ज तो वो 3 दिन का देगी प्लस का उसके बाद 2 दिन और एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा उसका। तो ये फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज जो है उसको आप लेट कर लेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा है, फिक्स चार्ज और द चार्ज फॉर द नेक्स्ट एक्स्ट्रा डेज। तो आप लिखेंगे इसे, आप क्वेश्चन में जल्दी से लिखिए मेरे साथ। आप लिखिए लेट द फर्स्ट 3 days fixed charge is equal to ₹x, है ना। और फिर उसके बाद each extra days charge ₹y। तो देखो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बात करते हैं। पहले जो सरिता है उसने कितने दिन के लिए बुक रखी? 7 दिन के लिए। अब देखो 7 डेज में से 3 दिन तो उन्होंने फिक्स चार्ज दिया प्लस 5 दिन हर एक दिन के हिसाब से चार्ज दिया। तो फिक्स चार्ज जो दिया है वो तो x रुपीज दिया है, 3 दिन का चार्ज x रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे यहाँ पर x रुपीज, तो फिक्स चार्ज दे दिया 3 दिन का, 3 दिन फिनिश हो गया उसके। अब उसने एक्स्ट्रा कितने दिन लगाए भाई? एक्स्ट्रा दिन लगाए, 7 में से 3 कम हो गए, 4 दिन और अपने पास बुक रखी। तो उस 4 दिन में हर दिन के हिसाब से चार्ज लगाए, और कितना चार्ज लगाए? y रुपीज। तो लिखेंगे 4y इज इक्वल टू टोटल पैसे कितने पे करें? 27। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अगर सुशी की बात करते हैं तो उसने क्या किया? उसने 21 रुपए पे करे, 5 दिन के लिए रखिए। तो पहले तो उन्होंने फिक्स चार्ज दिया 3 दिन के लिए, वो तो फिक्स हो गया, उसे तो जरूरत नहीं है 3 से मल्टीप्लाई कराने की ना। हमने पहले 3 दिन का चार्ज ही लिख दिया इसमें, कितने पैसे लगे प्लस का। फिर एक्स्ट्रा कितने दिन बचे भाई? 5 दिन के लिए बुक रखी, 3 दिन तो चार्ज फिक्स था, 2 एक्स्ट्रा दिन रखी, तो वो 2 दिन हर दिन के हिसाब से उसे चार्ज देना पड़ा। तो 2 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल पैसे 21 रुपए देने पड़े। ये आपके सामने सेकेंड इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है क्या आपसे इक्वेशंस नहीं बन पा रही है, मैंने तरीका बता दिया है। अब इसको सॉल्व करने का काम आपका है, वो भी मैंने आपको बता दिया एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। और ये जो अनसॉल्व क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेंशन करके दे रखा है कि किस तरीके से आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे और बैच ज्वाइन करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। जो आपका डाउट है, आपकी कॉपी पे कोई क्वेश्चन हुआ है, आप उसका फोटो क्लिक करके मुझसे शेयर कर सकते हैं कि इतना मेरे से सर हो गया, आगे कैसे करें। तो मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको तरीका बता दिया है। आज की क्लास लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। अगला टॉपिक, अगला जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपके सामने है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के तरीके से हम सॉल्व करेंगे और यही सेम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, बस मेथड बदल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ।